हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख आज के अनुपमा एपिसोड देखकर मज़ा ही आ गया। यहाँ अनुपमा पूजा से बीच में ही जाना चाहती है क्योंकि उसका आज ऑर्डर है महाशिवरात्रि को लेकर। वही बताती है यहाँ वसुंधरा को। वसुंधरा बोलती है आपकी बेटी की पूजा है, आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं बीच में। यहाँ अनुपमा रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, मुझे जाना ज़रूरी हो, क्योंकि अनुपमा जानती है कि ऑर्डर पूरा नहीं करेगी तो पैसे नहीं आएंगे। पैसे नहीं आएंगे तो अपनी बेटी की शादी में खर्च कैसे करेगी, कैसे सब कुछ अच्छे से निभाएगी। उसी के लिए वो और काम को करना चाहती है और इसी बीच वो बोल रही रिक्वेस्ट करती है। तो वसुंधरा बात को समझती है। उसके बाद वहाँ से जाने के लिए बोलती है और यहाँ से वसुंधरा तो इजाज़त दे देती है। अनुपमा थैंक यू बोलती है। उसके बाद कान्हा जी को रिक्वेस्ट करती है कि आप सब कुछ अच्छे से संभाल लीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि बैचलर पार्टी ऑन है। यहाँ पर प्रेम और सारे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर लेडीज़ गैंग पहुँचने वाली होती है, क्योंकि उन लोग की समझ में आता है कि यहाँ लड़की आई है और लड़की के साथ ये लोग डांस कर रहे हैं। और इस लड़की के साथ प्रेम को डांस करते हुए देख लेती है। राही राही का रिएक्शन देख सकते हैं, आग बबूला हो जाती है कि क्या कर रहा प्रेम, इतना सीधा बनता है और आज ये अपना कैरेक्टर कैसे दिखा रहा होता है। सभी देख के एकदम से ये हो जाते हैं और वो आती है राही और उस लड़की को पकड़ के जो खींचना चाहती है, मारती है। यहाँ मतलब चाचू भी नहीं बेचारा बच पाए इस हरकत से और ये देखकर सभी एकदम से दंग हो जाते हैं। लेकिन राही कैसे बर्दाश्त करे। पहले तो प्रेम को इतना कुछ सुनाती है कि तुम बहुत भोले बनते हो, लेकिन आज दिखा दिए तुम किस टाइप के मर्द एक जैसे ही होते। मतलब यहाँ पर कैरेक्टर एनालाइज कर देती है राही। बेचारा प्रेम तो देखकर ही चौंक जाता कि यार लोग आया तो कैसे आया। उसके बाद यहाँ पर जब वो लड़की को राही देखती है, बाल उसके हाथ में ही आ जाते हैं। बाद में पता चलता है वो लड़की नहीं, लड़का ही है, वो भी प्रेम का दोस्त। प्रेम के कहने पर वो लड़की बनकर आया था और ये देखकर सभी वहाँ की लेडीज़ एकदम से आ वाली रिएक्शन देना शुरू कर देती है। प्रेम के हंसी रुक नहीं पाती है। वही प्रेम साथ में जितने लड़के थे सब हंसने लगते हैं कि यहाँ पर राही और सारी लेडीज़ बेवकूफ़ बन चुकी थी। और ये मोमेंट देखकर सच में मज़ा आ गया। यहाँ पर राही बेचारी अब करे तो क्या करे। यहाँ तो ये पोपट बन गई थी राही, और राही का पोपट देखकर अंश भी पीछे नहीं रहा। बोला कि आप तो राशन पानी लेकर चढ़ गई थी, आपको तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और आप लोग की पार्टी कैसी थी, तो पार्टी पता चला कि लेडीज़ पार्टी बोरिंग थी। और इस तरह से चलो साथ में ही हम लोग तब पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पर सब अपने अपने हुनर दिखाने लगते हैं। बादशाह का हुनर तबला देखकर सभी दंग हो जाते हैं कि एक ही घर में रहकर बादशाह इतना अच्छा तबला बजाता है, लेकिन कोई नहीं जानता क्योंकि यहाँ वसुंधरा और पराग को ये सब चीज़ पसंद नहीं है। और यहाँ तक कि उसके चाचू भी शायर हैं, अनिल शायर है, शायरी इतने अच्छा करता है, वो भी उसको पसंद नहीं है। आज उसकी वाइफ को भी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अनिल बोलता है तुम्हें तो नहीं पसंद है, तुम्हें तो बिजनेसमैन लड़का पसंद है। इस तरह से उसके बाद देखिए पार्टी कैसे ऑन होता है। लड़की बन जाती है लड़का और लड़का बन जाता है लड़की, और ये मस्ती शुरू हो जाती है। इन दोनों की मस्तियाँ सब अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। सब कुछ तो सही चल रहा होता है, सब कुछ एकदम अच्छा से हो रहा होता है। लेकिन देख सकते हैं कि सब कुछ अच्छा से हो कैसे हो सकता है। यहाँ पर आप ख्याति को भी बोला जा रहा है डांस करने के लिए, क्योंकि डांस करना ख्याति को भी आता है। और एक बेटे की शादी में माँ डांस ना करे, इस तरह से राही बोलती है तो एकदम ख्याति इमोशनल होकर। लेकिन प्रेम का रिएक्शन वही गुस्से वाला ही होता है ख्याति को देख कर। लेकिन ख्याति अच्छे से फिर डांस करना स्टार्ट कर देती है और सारे लोग इंजॉय भी करने लगते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजॉय करते करते क्या होता है इन लोग के साथ कि यहाँ पर मतलब कि याद आ जाता है प्रार्थना को देखकर राही को पिछले दिनों की बातें, कि वो बात कब करेगी अपने पापा और मम्मी से कि किस तरह से उसका हस्बैंड उसको ट्रीट करता है, लेकिन वो नहीं करती। और अंश के करीब प्रार्थना को देखकर अब समझ में आ रहा कि दोनों का रिश्ता आज नहीं तो कल फिक्स होने वाला है। और यहाँ प्रेम और राही अपने इश्क वाला लव में डूबे पड़े हैं। और यहाँ पर डूबे पड़े होने के बाद आ जाती है अनुपमा ये सिचुएशन देखकर दंग हो जाती है, क्योंकि उसे भी मालूम नहीं हो रहता है कि पार्टी यहाँ हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुपमा का मुझे तो समझ में नहीं आया कि यहाँ सभी को डांट रही होती है कि वसुंधरा जी और पराग जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या डांटेंगे, तुम लोग को एक यहाँ नहीं करना चाहिए था, कहीं और पार्टी कर लेते, क्यों यहाँ पर कर रहे थे, इतना कुछ बोली। लेकिन ख्याति जैसी बोलती है कि आप भी पार्टी इंजॉय कीजिए, आप भी बच्चे की खुशी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है तो हम लोग क्यों ना करें खुशी के लिए। सब खुशी पर सबका हक है, इस तरह से बोलते हैं। सारे
बस अनुपमा को रिक्वेस्ट करते हैं डांस करने के लिए, पार्टी में शामिल होने के लिए। तो अनुपमा इतना काम का बहाना देकर, ऑर्डर का बहाना देकर आई। यहाँ पूजा का सामान कुछ रखने के लिए भेजी थी, वो रख के चल जाती, क्योंकि उसको ऑर्डर भी तो पूरा करना था। वो सब भूलकर अनुपमा भी डांस में विलीन हो जाती। भाई अनुपमा का डांस तो एक कमजोरी है, वो कैसे ना डांस करे। फिर उसको अनुज वाला जो गाना स्टार्ट हो गया, अनुज के याद में अनुपमा इमोशनल भी होती है, और उसके बाद अनुज को याद करते हुए वो डांस भी स्टार्ट कर देती है कि किस तरह से पहली बार जब अनुज से मिली थी तो वो डांस की थी। किसी न किसी बहाने हर फंक्शन में, हर रस्म में अनुज को याद कर ही लेती है, और यहाँ पर डांस भी करना शुरू कर देती है अनुपमा। अनुपमा डांस करे तो सब कुछ भूल जाती है कि कौन है कौन नहीं है। फिर अच्छे से वो डांस वांस करती है, एंजॉय करती है, लेकिन इसी बीच आ जाती है वसुंधरा और पराग के, और वसुंधरा के पीछे से ही धक्का लग जाता है अनुपमा से। अनुपमा देखकर दंग हो जाती है कि अब क्या होगा। अब तो भाई वही हुआ जो सबको पता था कि होने वाला है। जब देख लेगी वसुंधरा और पराग, सबका रिएक्शन देखिए क्या हाल है। अब तो सबको पड़ने वाली है सबका। यहाँ पराग ऐसा लुक दे रहा होता है, और साथ में वसुंधरा भी। उसके बाद जो जली कोटी सुनाया जाता है कि ख्याति तुम भी लोगों के साथ शामिल थी, साथ में प्रार्थना को भी, कि वो लोग एक्सेप्ट क्या बोलते हैं उसको, उम्मीद भी नहीं किए थे कि ये लोग ऐसे कर सकते हैं। एक्सपेक्ट भी नहीं था इन लोग को अपने ये के साथ। लेकिन यहाँ अनुपमा अपना मुंह ऐसा बंद करके रखी थी। इतना जली कुट्टी सुनाई वसुंधरा पराग ने, लेकिन बस अनुपमा वहाँ चुपचाप सुन रही थी कि यह सब। यहाँ पर वसुंधरा बोल रही होती है कि ये सब तुम लोग के घर में होता है, हम लोग के घर में नहीं, बाहर वाले लोग के सामने। यानी कि यहाँ पर एक दोस्त आया था, उसके सामने तुम लोग नाच गाना कर रहे हो। तुम लोग को गार्ड सिक्योरिटी था, उन लोग के सामने नाच गाना ऐसे ऐसे गंदे अभद्र गाने पर कर रहे हो। तुम लोग को शर्म नहीं आता? हम लोग का ये घर श्रीनाथ जी का घर है। इस तरह से मतलब भाषण देना वसुंधरा शुरू कर देती है कि ये सब अच्छा नहीं हुआ, तुम लोग जो किए। बड़े ही ऐसे हैं तो छोटे को क्या ही बोला जाए, कैसे तुम लोग ये सब कर सकते हो। यहाँ मीता साथ में अनिल दोनों को भी पढ़ना है कि ये सब तुम लोग से उम्मीद नहीं था। और ये अब तो आप बता सकते हैं कि गौतम जैसा कैरेक्टर वाले लोग भी यहाँ पर बता रहे होते संस्कार क्या चीज़ है। ये सुन के तो अनुपमा का तो भैया पारा है तो ऊपर चढ़ ही जाता है वो अपनी पे। और यहाँ पर राही को भी गुस्सा आता है, लेकिन दोनों अपने एक को कंट्रोल करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन पराग और वसुंधरा लगे पड़े हैं अपने संस्कार, अपने घर के कल्चर को लेकर कि आपके घर में ये सब होता है, नाच गाना हमारे घर में नहीं होता है। अरे बोलते तो मैं अच्छे अच्छे डांसर लाता, आप लोग को नाचने का क्या ज़रूरत है। लेकिन इतना सुनकर यहाँ पर तो बेचारा प्रेम भी बहुत गुस्से में भरा था। लेकिन जो प्रेम आज हरकत किया, लेके म्यूजिक ऑन कर देता है कि मैं ये करूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। ये देखकर सब आज बहुत हंसी आया प्रेम को देखकर कि पराग और वसुंधरा के सामने वो गाना ऑन करके जो डांस करने लगता है, सब खड़े होकर सब प्रेम को ही देख रहे होते हैं कि क्या कर रहा प्रेम। एकदम स्टार्ट हो जाता है, मैं क्या मतलब मेरी मर्जी वाला गाना पर शुरू हो जाता है। ये देखकर राही और अनुपमा दोनों वो लोग भी समझ नहीं पा रहे क्या कर रहा प्रेम, यार चुप हो जा। लेकिन चुप नहीं होता है प्रेम, और वसुंधरा देखती ही रह जाती, भाई पोता ही शुरू है तो दूसरे को तुम क्यों बोल रही हो। यहाँ पर वो एकदम से ये करता है, पराग उठाता है फ़ोन और फ़ोन लेकर फेंक देता है। फिर भी यहाँ पर प्रेम चुप नहीं रहता, बोलता है जिसका जो मन है वो करेगा। अगर बादशाह को तबला बजाने का शौक़ है तो वो बजाएगा, और चाचू को शायरी करने का शौक़ है तो करेगा, प्रार्थना को डांस करना है तो करेगी। आपकी वाइफ के बारे में मुझे नहीं मालूम वो क्या करना चाहती, वो आप दोनों का पर्सनल बात है। लेकिन जिसका जो मन करता है करेगा। ये घर है, जेल नहीं है। आपका जो मन करता है आप करते हैं ना, तो उसी तरह से हम लोग का जो मन करेगा करेंगे, आप किसी को रोक नहीं सकते। इस तरह से यहाँ प्रेम बोलता है, और प्रेम की बातें सुनकर पराग के तो होशे उड़ जाते हैं। अब सारा गुस्सा एकदम से अनुपमा पे निकाल देता है कि ये सब मेरा बेटा बोल रहा है, लेकिन आवाज़ आपकी और आपकी बेटी की आवाज़ है। इस तरह से अनुपमा को ही वो सुनाने लगता है। लेकिन आज प्रेम जो बोला ना, बहुत अच्छा बोला। यहाँ सब फैमिली का सपोर्ट को लेकर बात की यहाँ प्रेम ने, लेकिन यहाँ सारा ब्लेम अनुपमा पर लग जाता है। जिस तरह से पराग
अनुपमा को इंसल्ट करता है और अनुपमा को खरी खोटी सुनाता है। आज तो इस एपिसोड में अनुपमा ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या अनुपमा भाषण देती है। आज तो लेकिन प्रेम की जो हरकत बिहेवियर था वो देख के बहुत ही मज़ा आया आज के एपिसोड में। अब प्रेम का बोलने के बाद जो पराग का आग बबूला होना, वो तो बनता है कि आज उसका बेटा उसके खिलाफ कैसे है। और यहाँ पर आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। दामाद जी का तो भैया कब दूसरा थप्पड़ पड़ेगा और घर से बाहर होगा, वो तो देखने को बहुत मन कर रहा होता है यहाँ। लेकिन आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है पराग के खरी खोटी सुनने पर। और थैंक यू।